हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स में। आज हम प्यार नहीं बिकता कहानी का दूसरा भाग आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कहानी का पहले भाग की तरह दूसरा भाग भी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। कहानी का नाम है प्यार नहीं बिकता। कहानी का दूसरा भाग। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। इन बीते दिनों में शाम ढलते ही पूजा किताबें उठाती थी और गौतम के पास पढ़ने के लिए चली जाती थी। लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अजीब अजीब ख्याल मस्तिष्क में घूमते रहते थे और सामने रखी किताबों के अक्षर लकीरें नजर आने लगे थे। यह उसे क्या होता जा रहा है? कभी कभी वो सोचती तो समझ न पाती। अब तो रात को भी अक्सर सोते हुए गौतम उसके ख्वाबों में आ जाया करता था और नींद में ही घंटों उससे बातें करती रहती। ख्वाब टूटते तो नींद भी टूट जाती। फिर सारी रात चारपाई पर करवट बदलते ही गुजरती। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। वह अक्सर सोचती थी, वह गौतम बाबू के बारे में इतना सोचती है, क्या गौतम बाबू के मन में भी उसके लिए ऐसी ही कोई भावना होगी? क्या वह भी ख्वाबों में उससे बात करते होंगे? हाँ, उसके मन में भी ज़रूर कुछ है, नहीं तो उन्हें उनका इंतज़ार न रहता। एक दिन भी वह वहाँ न जाए तो शोभा को बुलाने भेज देते हैं। उसे निहारते हुए भी उनकी आँखों में कितना स्नेह छलक पड़ता है। होठ कपकपाने से लगते हैं, मानो मन में कोई बात है जो होठों पर आते आते रुक जाती है। आखिर क्या है ये सब? कहीं इसे ही तो प्यार नहीं कहते? कहीं उसे गौतम बाबू से प्यार तो नहीं हो गया? अपनी ही सोच में पूजा सिर से पांव तक सिहर जाती थी। दिल नई गुदगुदाती धड़कनों से सरोबार होकर धड़क उठता। हाँ, इसी को प्यार कहते होंगे। तभी तो एक अनजानी कसक और आकर्षण उसे गौतम बाबू की ओर ही खींचती चली जा रही थी। मन रोकने पर भी नहीं रुकता। आज रविवार था। इत्तेफाक से माँ घर पर नहीं थी। घर में छोटी बहन ही थी। पूजा के मन में एक इच्छा हुई। वह गौतम बाबू के लिए अपने हाथों से बड़ी लगन के साथ खाना तैयार करने लगी। इस सब के पीछे भी भावना वही थी, प्यार की, जिससे पूजा खुद भी अनजान थी। उसके मन में तो यही भाव था। गौतम बाबू अपने हाथों से खाना तैयार करके खाते हैं, जाने कैसा खाना रहता होगा वो। आज वह उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगी। वह उसके लिए कितना कुछ करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्या वो इंसानियत के लिए इतना तो कर सकती है? खाना उसने तैयार कर लिया था और खाना टिफ़िन बॉक्स में रखकर एक साफ कपड़े से ढककर बांध लिया था। लेकिन वह टिफ़िन बॉक्स उठाकर गौतम बाबू के घर की ओर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मन की कसमकस ने कदमों में कमजोरी भर दी थी। सोचने लगी, गौतम बाबू उसके हाथ में खाने की टिफ़िन देखकर क्या सोचेंगे? यदि उन्होंने उसे गलत समझ लिया तो? नहीं, वह नहीं जा सकेगी। काँप कर रह गई पूजा। लेकिन कुछ क्षणों बाद ही मन ने सोचा, फिर बल दिया, गौतम बाबू ऐसी छोटी बात सोच सके,
ऐसा मन नहीं है उनका, वह तो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, पूजा सहम गई थी, किसी को पता चलेगा ही क्यों। मन ने फिर उस्काया तो पूजा ने खाने की टिफिन बॉक्स उठा ली और संभल कर कदम उठाते हुए दरवाज़ा की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पूजा चलते चलते फिर सोच में पड़ गई। गौतम बाबू गरीब है, ढंग का खाना भी अपने लिए नहीं जुटा पाते। कहीं इसी वजह से तो उसके मन में उसके लिए तरस तो नहीं पैदा हो गई। यह कैसे संभव है? इस शहर में तो और भी हजारों गरीब घूमते फिर रहे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा। नहीं, उसके मन में गौतम बाबू के लिए दया का भाव नहीं, कुछ और ही है। ये भावनाएं प्यार ही तो है। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। पूजा के गुलाबी होठ थरथरा उठे। इसी पल पाँव जमीन पर टेढ़ा पड़ गया। गिरते गिरते बची थी पूजा। सफ़ेद सलवार कमीज के ऊपर आज भी उसने काली चुनरी ही ओढ़ रखी थी। उसे रोज इन्हीं कपड़ों में उसे देखकर हंसते हुए गौतम बाबू ने कहा था, शोभा तुम्हारी सहेली इन सफ़ेद कपड़ों में तो एक परी ही लगती है। सुनकर पूजा के गाल सिंदूरी हो गए थे और न जाने क्यों उस दिन के बाद वह अधिकतर यही सफ़ेद सूट पहनने लगी थी। अपने बारे में सोचते हुए पूजा के होठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। यह भी क्या भला है, पता ही नहीं चलता कब हो जाता है और एक तेज नशे की तरह रोम रोम में जकड़ लेता है। चुंडी में खाने की टिफ़िन बॉक्स छुपाए पूजा ने कदमों की रफ्तार कुछ बढ़ा दी थी। बगल की गली में ही था शोभा का घर, जहाँ तक पहुँचने में कठिनाई से 3 या 4 मिनट ही लगते थे। पूजा दरवाजे के बाहर आकर एक बार ठिठकी थी, फिर साहस जुटाकर ही भिड़ा हुआ दरवाज़ा धीरे से खटखटा दिया था। खटखटाते हुए मन ही यही डर था, गौतम बाबू कहीं बाहर न गए हो या फिर शोभा उनके कमरे में ना हो। उसने देख लिया तो क्या सफाई दे पाएगी वह, लेकिन उसे अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दरवाज़ा खुल गया। खोलने वाले गौतम बाबू ही थे। पूजा के सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे पूजा आओ आओ पूजा। पूजा घर के अंदर आ चुकी थी। गौतम होठों पर आश्चर्य भरी मुस्कुराते हुए बोला, इस समय दोपहर के वक्त कैसे आना हो गया? यूं ही पूजा के होठ हिले। शायद शोभा से मिलने आई हो, लेकिन वह तो घर में नहीं है। थोड़ी देर पहले ही अपनी माँ पिताजी के साथ बाजार गई है। ओह, पूजा ने जैसे सुख की सांस ली, लेकिन दूसरे ही पल दिल किन्हीं बेचैन धड़कनों से भर गया। शोभा से मिलने आई थी? जी नहीं। फिर पढ़ने के लिए आई हो क्या? क्या इन 2 कामों के अलावा किसी और काम से यहाँ नहीं आ सकती? पूजा ने जाने कैसे कह दिया। उसकी बात सुनकर गौतम की नज़रें गहरी होती हुई उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने लगी थी। क्या देख रहे हैं? पूजा थोड़ा घबरा गई। गौतम चौंका था। काका कुछ नहीं, तुम खड़े क्यों हो? बैठो।
यह यहाँ चुंडी के नीचे शायद तुमने कुछ छिपा रखा है। क्या है? आपके लिए कुछ लाई हूँ। एक बार फिर पूजा का स्वर काँप उठा। क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। कमजोरी पर काबू पाने के लिए ही मुस्कुरा दी पूजा। खाने की टिफिन बॉक्स चुंडी के नीचे से निकालते हुए मेज पर रख दी। क्या है इसमें? कहा ना, आप खुद ही देख लें। गौतम के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे थे। क्षण भर के लिए वह पूजा के मुस्कुराते चेहरे को देखते रहे, फिर 2 कदम आगे बढ़े और टिफिन बॉक्स का ढक्कन हटा दिया और उस पर ढका कपड़ा भी हटा दिया। नज़र गर्म गर्म खाने पर पड़ी तो चेहरे के भाव जाने क्यों बहुत गंभीर होते चले गए। गौतम को खामोश देखकर पूजा सहम गई। गौतम ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें बहुत गंभीर थी। यह खाना, हाँ, आपके लिए लाई हूँ। गौतम बाबू डरते हुए बड़ी मुश्किल से कह पाई थी पूजा। ये खाना देखकर माँ के हाथों की बनी खाने की याद आ गई। मेरी माँ भी ऐसे गरम गरम खाने अपने हाथों से मुझे खिलाया करती थी। पता है पूजा, घर के खाना खाए कई महीने नहीं कई साल हो गए हैं, लेकिन आज मेरे जीवन में मेरी माँ के बाद तुम पहले इंसान हो जो मेरे लिए खाना लेकर आए हो। गौतम बस इतना ही बोल पाया था, उसकी आंखें नम हो गई थी। गौतम आगे बोला, अगर तुम्हें खाना लाते हुए कोई देख लेता तो हम दोनों की बड़ी बदनामी होती ना। मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठाई पगली? पूजा आंखों से आंसू लिए बोल पड़ी, ऐसा न कहें गौतम बाबू। अपने हाथों का बना खाना खिलाने की हसरत आज मन में उठी थी। कब खाना तैयार कर ली पता ही नहीं चला। खाने को टिफिन बॉक्स में रख कर उठाते हुए मन में बस काँपा था। आप क्या सोचेंगे, बस इस बात का डर कम था। अधिक डर लोगों का या, लेकिन हर खौफ को दबाकर कैसे यहाँ तक पहुँच गई यह मैं भी नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए पवित्र भावनाएं हैं। अरे पगली, तुम तो रो रही हो। गौतम पूजा की तरफ आगे बढ़ा। पूजा के आंसू को पोंछते हुए बोला, जानती हो यह भावनाएं क्या है? इस भावनाओं का नाम प्यार है। गौतम खोया सा अब भी कहे जा रहा था। हम जैसे जो अभाव में पलते हैं ना पूजा, वह डरपोक हो जाते हैं। मन ही मन अपने प्यासे अरमानों के लिए घुटते रहते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए होठ नहीं खोल पाते। तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो। मैं भी तुम्हें पहली नज़र में देखते ही चाहने लगा था, लेकिन एक ही डर से यह होठ पत्थर बन रहे थे। मेरी भावनाएं, मेरा प्यार तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी बनकर न रह जाए। तुमसे खफा न हो जाओ, मैं तुम्हें देखने को तरस न जाऊं। उफ अशोक बाबू, पूजा ने भाव विभोर होकर कहा और अगले ही पल गौतम के सीने से जा लगी। दोनों रो पड़े। गौतम ने उसे बाहों में भर लिया था, आंखों भींच ली थी, मानो तपती दोपहर में किसी घने पेड़ की छांव में सुस्ताने को
रुक गए हों। फिर कुछ देर बाद गौतम भी मुस्कुराते हुए कुछ याद आते बोला, अभी तक तुम बैठी भी नहीं हो, वह खाना भी ठंडा हो रहा है, आओ साथ मिलकर खाएं। गौतम ने पूजा को कुर्सी पर बिठा दिया, फिर स्वयं भी बैठ गया। खाने की तरफ हाथ बढ़ाते दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। टिफ़िन बॉक्स में कुछ रोटियां और सब्जियां थी। पूजा रोटी के टुकड़े को तोड़कर थोड़ी सब्जी के साथ अपने हाथों से गौतम को खिला रही है। उस निवाले को गौतम बड़े प्यार से खाता चला जा रहा था और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अगर आपको हमारी कहानी प्यार नहीं बिकता पसंद आई हो तो इसे अपने मित्र के साथ शेयर करें और अपनी बहुमूल्य राय के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हम कहानी का तीसरा भाग जल्द से जल्द लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपने दोस्त शेखर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।